दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं आपको जा रहा हूं बताने के लिए कि चकबंदी के दौरान अमीन को किन किन कागजातों की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि आप जानते हैं कि खाना पूरी करते समय अमीन को बहुत सारे कागजातों की आवश्यकता पड़ती है। तो सॉरी, मैं गलत बोल दिया, चकबंदी नहीं, खाना पूरी के समय अमीन को किन किन कागजातों की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि आप जानते हैं, खाना पूरी किसे कहते हैं। खाना पूरी वह व्यवस्था होती है जिसमें जब अमीन किसी भी मौजे की नापी कर लेते हैं, किसी भी खेत के प्लॉट का, तो मौजे के अंतर्गत प्लॉट की नापी करने के बाद उसको सरकार के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भरा जाता है। तो किसी भी मौजे या ज़मीन के सारे डिटेल्स को किसी भी प्रपत्र में भरना ही खाना पूरी कहलाता है। तो खाना पूरी के दौरान अमीन के पास बहुत सारे प्रपत्र रहते हैं, बहुत सारे कागजात रहते हैं। तो वो कौन कौन से कागजात रहते हैं ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला कागजात है दोस्तों खेसरा मिलान फॉर्म। सबसे पहला कागजात है खेसरा मिलान फॉर्म, जिस कागज में खेतों का सिलसिलेवार नंबर दिया जाता है एवं रैयतों का अधिकार बताते हुए पूर्ण विवरण लिखा जाता है, जैसे कि खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा, चौहद्दी, मूल्य इत्यादि को खेसरा मिलान फॉर्म कहते हैं। यानी जिसमें कृषक के ज़मीन के बारे में संपूर्ण विवरण रहेगा उसे खेसरा मिलान फॉर्म कहते हैं। दूसरा कागज रहता है खतिहान फॉर्म, जिस कागज में रैयतों का सिलसिलेवार नंबर तथा अधिकार और पूर्वजों का हिस्सा का पूर्ण विवरण लिखा जाता है। इस तरह के कागजात को खतिहान फॉर्म कहते हैं। यानी रैयतों के सारा डिटेल्स जिसमें लिखा हुआ रहेगा उसको कहा जाता है खतिहान फॉर्म। रैयतों का सिलसिलेवार नंबर और पूर्वजों का हिस्सा लिखा जाएगा। तीसरा कागजात होता है दोस्तों तनाजा फॉर्म। तनाजा फॉर्म किसे कहते हैं। तनाजा मने होता है वाद विवाद। अगर किसी ज़मीन में दो रैयतों के बीच किसी प्रकार का वाद विवाद है तो उसे तनाजा कहा जाता है। अमीन का काम तनाजा मिटाने का भी होता है। तो तनाजा फॉर्म मने विवादित फॉर्म। सर्वे करते समय कभी कभी ऐसा पाया जाता है कि नक्शा या कागजात में किसी रैयत का गलती हो जाता है वर्णन भरने में। उस स्थान के प्रत्येक रैयत का यह अधिकार है 1 रुपया 15 पैसे का टिकट लगाकर या आपत्ति पत्र बंदोबस्त पदाधिकारी या अंचल पदाधिकारी के पास भेज दे। और एक खास फॉर्म होता है जिसको तनाजा वाद विवाद फॉर्म कहा जाता है। मान लीजिए कि ज़मीन की नापी हो रही है, चकबंदी खाना पूरी का काम चल रहा है, आपके मौजे की नापी हो गई, आपके प्लॉट की नापी हो गई, लेकिन आप उस नापी से संतुष्ट नहीं हैं। आपको लग रहा है कि आपका जितना क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल से कम ज़मीन दिखाया गया है प्रपत्र में, सरकार के रिकॉर्ड में आपकी ज़मीन का सही ब्यौरा नहीं गया। तो 1 रुपया 15 पैसा पूर्व में था, अब तो 5 रुपया हो गया होगा टिकट का दाम। वो टिकट साट कर अपने पदाधिकारी को आप जमा कर पाइएगा। तो फिर क्या है कि उस पर तनाजा वाद विवाद फॉर्म, तनाजा फॉर्म भरकर जमा कीजिएगा। तो अंचलाधिकारी हो सकता है कि उस पर संज्ञान लें और संज्ञान लेने के बाद क्या करेंगे, उसको सुधार किया जाएगा। अगला फॉर्म होता है खेसरा निर्देशक फॉर्म। खेसरा निर्देशक फॉर्म प्रत्येक रैयत की ज़मीन का जमाबंदी नंबर, रकबा एवं मालगुजारी ज्ञात करने के लिए जो फॉर्म तैयार किया जाता है उसे खेसरा निर्देशक फॉर्म कहते हैं। यानी प्रत्येक रैयत की जमाबंदी का जमाबंदी नंबर, रकबा, मालगुजारी ज्ञात करने के लिए, यानी उस क्षेत्र का क्या रकबा है, उसका मालगुजारी कितना है, उस रैयत का कितना ज़मीन है, ये सब प्राप्त करने के लिए जो फॉर्म बनाया जाता है उसे खेसरा निर्देशक फॉर्म कहते हैं। याददाश्त फॉर्म, खाना पूरी के समय रैयतों को अपना कागजात कैंप में दिखाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई रैयत अपने ज़मीन का सही कागजात दिखाने में असमर्थ रहता है। जिस प्लॉट का कागज़ नहीं दिखा पाते हैं रैयत, उनके द्वारा दिखाए गए कागज़ के अनुसार संतोषजनक विवरण अगर नहीं मिलता है तो खाना पूरी नहीं की जाती है, उसे याददाश्त फॉर्म में रखा जाता है। मान लीजिए आपकी सर्वे हो रहा है आपकी ज़मीन का,
आपने उस ज़मीन का कोई कागज़ प्रस्तुत नहीं किया, संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, तो अमीन क्या करेंगे, उस कागज़ को याददाश्त फॉर्म में रख लेंगे। खानापुरी नहीं की जाएगी, याददाश्त फॉर्म में भर कर रख ली जाएगी कि फ़लाने रैयतों ने इस ज़मीन का अपना बताया है, इस ज़मीन को अपना बताया है, पर कागजात पेश नहीं किया है, इसलिए इसको याददाश्त फॉर्म में रखा जाता है। उसके बाद है, याददाश्त फॉर्म में दर्ज किए गए प्लॉट को तब तक अमीन खानापुरी नहीं करेगा जब तक ठोस कागज रैयत नहीं दिखाते हैं। खानापुरी अवधि के अंदर रैयत कागजात दिखाने में असमर्थ है तो एएसओ असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर के पास भेजकर सूचित कर दिया जाएगा कि फ़लाने रैयत ने कागजात नहीं दिखाया है, और तब एएसओ उस रैयत को 1 महीने का समय दिया जाता है कि आप इस अवधि तक अपना कागज़ दिखाकर करवा लें अपना खानापुरी, नहीं तो ज़मीन आपके कब्जे से बाहर चला जाएगा। तो दोस्तों, यह था खानापुरी के समय जो कागजात की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप करना चाहते हैं, अमीन का कोर्स करना चाहते हैं, या किसी प्रकार की पटना और बिहार में नापी करवानी है ज़मीन की, तो मैं अमीन आलोक कुमार आपका स्वागत करता हूं। डिप्लोमा इन अमानत लैंड सर्वेइंग रांची से किया हूं, प्रशिक्षित अमीन हूं। लेटर पैड पर नापी करके नज़ीर नक्शा के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपकी ज़मीन का नापी। सारे संस्थानों में वैलिड रहेगा। तो संपर्क करें, प्रशिक्षण के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।